Audio Jungle. हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आम जनता को सूचना का अधिकार मुहैया कराया। यह अधिकार जनता को इसलिए उपलब्ध कराया, या यूं कहें कि जनता को इस अधिकार के बारे में उन्होंने जागरूक किया कि जिस तरह से किसी भी विभाग में या देश भर में जिस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, जनता सूचना का अधिकार के अंतर्गत उस भ्रष्टाचार के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र दे और उस भ्रष्टाचार को उजागर करे। हमारे प्रधानमंत्री देश की जनता के लिए ये ऐसा अधिकार लाए जिस अधिकार का अधिकारियों ने सरासर दुरुपयोग किया। जनता के लिए प्रधानमंत्री ने बहुत से ऐसे कार्य किए, लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य जो किया गया, सूचना के अधिकार का कार्य किया गया। हम आपको बताते चलें, पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में आप चले जाएं, वहां पर भी भ्रष्टाचार का बोलबाला है। प्रधानमंत्री चाहते थे कि हमारे देश से भ्रष्टाचार खत्म हो, लेकिन कुछ करप्ट अधिकारियों की वजह से सूचना के अधिकार का दुरुपयोग हो रहा है। वो किस तरह से हो रहा है मैं आपको बताता हूं। हमने सूचना अधिकार के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें 10 रुपए का नोट भी लगाया, पोस्टल ऑर्डर भी लगाया, और विभाग को 4 जानकारियां हमने मांग ली। उन जानकारियों को अधिकारियों ने छुपा लिया, और छुपाने के साथ साथ उनके साथ अभद्रता और करनी शुरू कर दी कि आप इसका मिसयूज कर रहे हैं। दूसरी चीज, आम नागरिक को यह अधिकार है कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ जाकर के किसी भी सूरत में उनसे सूचना के अधिकार के अंतर्गत जानकारी ले। प्रधानमंत्री चाहते थे कि ऐसा कोने कोने से आवाज भ्रष्टाचार के खिलाफ उठे, और सूचना के अधिकार के अंतर्गत ही उसको उजागर करने का एकमात्र जरिया था। लखनऊ सूचना आयोग में ऐसी बहुत सारी फाइलें हैं जिसमें बहुत लोगों ने सूचनाएं चाहिए हैं, लेकिन जनपद से लेकर के तहसील स्तर से लेकर के वो आदमी आयोग तक पहुंच गया, और आयोग में भी आज तक उसकी कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले भी यही अधिकारी हैं, जो सूचना के अधिकार के बारे में जानकारी रखते हुए भी कि इसमें अर्थदंड का भी प्रावधान है, लेकिन सूचनाएं उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। सूचना अधिकार शिक्षा विभाग से लेकर के आम जन के जितने भी, जैसे कृषि विभाग है, सिंचाई विभाग है, पेट्रोलियम है, ऐसा कोई विभाग है जिसमें सूचना के अधिकार का दुरुपयोग ना हो रहा हो। सूचनाएं मांगी जाती हैं, अधिकारी सूचनाएं दबा करके बैठ जाते हैं, और उन सूचनाओं को न देने का मुख्य कारण यह है कि वो खुद इतने भ्रष्ट हैं, उन सूचनाओं को दे नहीं सकते। यदि उन्होंने सूचना उपलब्ध करा दी तो उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है उसकी पोल खुल जाएगी। आम जनता को पता चल जाएगा कि कितने करप्ट अधिकारी हैं। आदमी जानता है कि अधिकारी रिश्वत भी ले रहा है, मोटी तनख्वाह भी ले रहा है, उसके बावजूद भी वो चाहता है कि वो रातों रात अरबपति बन जाए। ऐसे बहुत सारे अधिकारी हैं रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। क्यों पकड़े जा रहे हैं? क्योंकि वो भ्रष्ट हैं। और यदि उन्हीं अधिकारियों से सूचना के अधिकार के अंतर्गत ये जानकारी की जाए कि इस विभाग में जो सूचनाएं हमने मांगी हैं उनकी सूचनाएं उपलब्ध करा दें, तो वो उन सूचनाओं को उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।
उन अधिकारियों से केवल इतना जानकारी करनी है कि सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितना बजट आया, किस कार्य के लिए बजट आया, उस कार्य को कितने दिन में पूरा किया गया, वो जो पैसा आया सरकार द्वारा, वो पैसा कहां इस्तेमाल किया गया, किसके लिए किया गया, आम नागरिक के लिए किया गया या अपनी जेब के लिए किया गया। ऐसी सूचनाएं हमको अधिकारियों से मांगनी है। जो किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है, उसके लिए पैसा आता है तहसील में, बहुत पैसा आता है, उसकी सूचनाएं हमें मांगनी है। जो सरकार द्वारा ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, कृषि विभाग में ऐसी योजनाएं हैं, तहसील में ऐसी योजनाएं हैं जिनका हमें आज तक पता ही नहीं, किसान को ही नहीं पता, उनकी सूचनाएं किसान को मांगनी है। जैसे कि तहसील स्तर पर हम बात कर रहे हैं, पटवारी से लेकर के और उच्च अधिकारी तक एक फर्द निकलवाने जाते हैं, उसका जो 15 रुपया या 20 रुपया जाता है, वो किस मद में जाता है, उस पैसे का कहां उपयोग होता है, क्योंकि वो पैसा जो आता है वो किसान की जेब से आता है, और जो सरकार पैसा देती है उस पैसे का क्या हुआ। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि हम आपको बता दें, शिक्षा विभाग में, शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जहां पर अरबों खरबों रुपया आता है, विद्यालयों के निर्माण के लिए आता है, बच्चों के जो है टॉयलेट और खेलने और प्लेइंग और किताबें, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, और खाने का बहुत पैसा आता है, लेकिन अधिकारी उन पैसे का दुरुपयोग करते ही करते हैं। ऐसे लोगों को ठेका देते हैं जो उनको मोटा कमीशन देते हैं। यही अधिकार जो है सूचना के अधिकार के अंतर्गत उपलब्ध कराया गया है। इस अधिकार का अर्थ ही यह है कि हम प्रत्येक विभाग से जानकारी कर लें कि उसके पास सरकार द्वारा किस फंड से कितना पैसा आया, कि उसके मद में कितना पैसा आया, सिंचाई विभाग ने कितनी नहर बनाई, पटरी कितनी बनाई, झाड़ झूंड कितने बनाए काटे गए, नहर की सफाई, सील्ड जिसे हम बोलते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी इनकी अपनी भाषाएं हैं जो हमको पता ही नहीं है। उनको उन सब जानकारियों के लिए सूचना के अधिकार के अंतर्गत हमें अधिकारियों से सूचनाएं मांगनी है और सूचनाएं मांगनी चाहिए। ऐसी हमने बहुत सारे अधिकारियों से, उत्तर प्रदेश के उच्च अधिकारियों से इसी तरह की सूचनाएं मांगी हैं, जो अभी तक सूचना विभाग ने, यानी कि 19, हम ये बता दें आपको, सन 2019 से हम लोग सूचनाएं मांग रहे हैं, लेकिन विभाग सूचनाएं उपलब्ध नहीं करा रहा। क्योंकि विभाग सूचना क्यों उपलब्ध कराएगा, विभाग अपनी पोल क्यों खोलेगा, क्योंकि उसने वो कार्य किया ही नहीं है। तो वही चीज जो अधिकारी इस्तेमाल कर रहे हैं, आज लग्जरी गाड़ियां हैं, कहां से आई, वो सब शासन से आई, क्योंकि पैसा आया, उनका ठेकेदार से कमीशन हुआ और अधिकारी उसमें ऐशो आराम कर रहे हैं। उनके बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, किसान का बेटा अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पा रहा, आम नागरिक का बच्चा अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पा रहा। क्यों नहीं पढ़ पा रहा, क्योंकि उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, उसके पर्याप्त धन नहीं है। इसी चीज की सूचनाएं हमें विभाग से मांगनी है।